चलिए ठीक है, आज का अपना टॉपिक है ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन जानते हैं आप लोग? ऑपरेशन नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, बायो वाले तो बताना जरूरी है। ठीक है, नहीं वेक्टर को काटने उठने लगे सिलने लगे आप लोग तो हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वेक्टर्स में डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वेक्टर्स में डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, अच्छा तो ये तीन चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। क्यों रुक जा रहा है बार बार, मूवमेंट नहीं होने दे रहा। चलिए कोई नहीं, ध्यान से देखते हैं। तो हेडिंग डालिएगा ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। आज का टॉपिक है ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। ठीक है, ऑपरेशन में तीन चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एक पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दूसरा पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कितनी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, है ना। अच्छा, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। इसमें देखेंगे कि दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, उन्हें कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलें, ठीक। तो पहली हेडिंग है आपकी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, चलिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स पहला है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग दो तरीके से समझेंगे। ठीक है, वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है इसको हम दो तरीके से समझेंगे। अच्छा, एक बार मुझे फिर से बताइए, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास दो चीज़ें होंगी, और वो दो चीज़ें कौन सी होंगी? सभी बोलिए, दो चीज़ें कौन सी होंगी? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम वेक्टर्स का एडिशन अगर देखते हैं तो पहले ध्यान से देखिए, वेक्टर का हम एडिशन करेंगे कैसे। एक वेक्टर मान लीजिए मेरे पास ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर मान लेते हैं मेरे पास बी है। ठीक, अगर मुझे इन वेक्टर्स को जोड़ना है, अगर मुझे इन वेक्टर्स को जोड़ना है तो ये वेक्टर्स कैसे आपके जुड़ेंगे? ये टेल कहलाता है और ये हेड। तो इस वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल में जोड़ दीजिए, इस वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल में जोड़ दीजिए। ठीक, ये वेक्टर ए यहाँ पे मैंने जोड़ दिया तो ये बन गया वेक्टर बी। बोलिए हाँ या ना। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और डायरेक्शन अब कौन सा होगा? ये वाला डायरेक्शन अब ये वाला होगा। बात समझ आई? तो दो वेक्टर के एडिशन को हम कैसे जोड़ते हैं? ये आपके पास कहलाता है टेल। एक वेक्टर के हेड को हम दूसरे वेक्टर के टेल में जोड़ देते हैं। बात समझ आई? ठीक है, इसका हेड इसके टेल में मैंने जोड़ दिया। यहाँ से यहाँ जो बना ये मेरा क्या बना? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, अच्छा, ए का डायरेक्शन किधर था? उधर की तरफ। बी का डायरेक्शन उधर की तरफ। लेकिन ए प्लस बी का डायरेक्शन कैसे? ऐसे है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है ना, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी भी क्या है? एक वेक्टर है। ठीक, तो वेक्टर का एडिशन हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक, ये है आपका पहला ग्राफिकल मेथड, इसको कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ये होता है ग्राफिकल। दो मेथड होते हैं, ये ग्राफिकल मेथड है। यहाँ से आपको वेक्टर की डायरेक्शन पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी? बोलिए, वेक्टर की डायरेक्शन पता चलेगी। लेकिन वेक्टर में मुझे दो चीज़ें चाहिए होती हैं। कौन कौन सी? बोलिए, मुझे दो चीज़ें चाहिए वेक्टर में। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यहाँ से मुझे सिर्फ क्या मिलेगा? आवाज़ नहीं आई। यहाँ से मुझे सिर्फ क्या मिलेगा? डायरेक्शन मिलेगा। तो ग्राफिकल मेथड से मुझे क्या मिलता है? सिर्फ। लेकिन मुझे चाहिए दूसरा क्या? मैग्नीट्यूड। ये बात समझ आई पहले? ठीक है, अच्छा मान लेते हैं एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर मान लेते हैं आपका ये है, ये वेक्टर P है। अच्छा, दूसरा वेक्टर जो है मेरे पास ये वेक्टर Q है।
ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है। तो मुझे ये बताइए इन दोनों वेक्टर्स को आप कैसे ऐड करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को आप कैसे ऐड करेंगे, बना के दिखाइए। सीधे जोड़ दिया क्या? क्यों? एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल में जुड़ेगा। क्या बोला मैंने? एक वेक्टर का हेड किस में जुड़ेगा? दूसरे वेक्टर के टेल में। इसका हेड यहाँ पे और इसका हेड यहाँ। आपने कैसे कैसे जोड़ दिया? हेड और हेड को जोड़ दिया ना, जो कि ये इसका टेल है। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलिए अब समझिए, जो वेक्टर्स हैं, सबसे अच्छी बात, वेक्टर्स को आप पोजीशन, ये आपके जो है वेक्टर्स कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक, आपको जो बात ध्यान रखनी है वो बात ये ध्यान रखनी है कि किसी भी वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल में जाके जुड़ जाएगा। इसका हेड ये है और इसका हेड ये है, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, अगर मैं P में Q जोड़ता हूँ या Q में P जोड़ूँ तो बात एक ही है। ठीक, ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, ये वेक्टर है ना, इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। P अभी भी मेरा ऐसे ही है, बोलिए हाँ या ना। Q को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, तो क्या इसका टेल यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? इसका टेल यहाँ पे आ गया इसके हेड पे। अब मुझे टेल से हेड जोड़ना है। ये वेक्टर कौन सा था? बोलो बोलो बोलो, ये वेक्टर, अरे कौन सा वेक्टर है? P है। और ये वाला P प्लस Q। ठीक, ये वेक्टर बन गया मेरे पास, वेक्टर P प्लस वेक्टर। आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत या पूरा? ठीक, या मैं दूसरा काम क्या कर सकता हूँ, इसके हेड में इसके टेल को ले जाऊँ, मैं इसको ऐसे मूव कर सकता हूँ कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलते रहिए। ठीक, तो ये वेक्टर मेरे पास कौन सा? शांत है आप लोग, कौन सा वेक्टर? Q। ये वाला किधर मूव करे, इधर या इधर? नीचे। यहाँ नीचे ले जाके कहाँ ले जाएंगे? नीचे ऊपर ले जाएंगे ना। इसके हेड में ये टेल ये है ना, इसको इसके यहाँ पे ले जाके जोड़ दीजिए। इसको मैंने ऊपर खिसकाया और अब ये कुछ ऐसा बन गया, बोलिए हाँ या ना। ये है आपके पास, क्या है ये? हाँ P है। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे है। ठीक है, ये मैंने ऐसे जोड़ दिया। ये है आपके पास वेक्टर P। तो ये वेक्टर जो बनेगा कैसा बनेगा? वेक्टर P प्लस वेक्टर। आया कि नहीं आया? यहाँ से भी P प्लस वेक्टर P प्लस वेक्टर Q की डायरेक्शन किधर है? इस साइड। अरे हाँ या ना। P प्लस Q की डायरेक्शन किधर? और ये आपने चाहे Q को मूव किया चाहे P को मूव किया, दोनों को जोड़ा तो P प्लस Q की डायरेक्शन फिर से किधर? इधर। तो एक बात यहाँ से आपको क्लियर होती है, आप किसी के भी हेड में किसी के टेल को ले जाके जोड़ सकते हैं। अरे हाँ या ना, किसी के भी हेड में ले जाके किसी के भी टेल को जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये बन जाएगा मेरे पास। अच्छा, ये ग्राफिकल मेथड है। यहाँ से मुझे सिर्फ मिलेगा डायरेक्शन, यहाँ से मुझे सिर्फ मिलेगा डायरेक्शन। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और, ठीक है, पहले आप इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, ठीक, और उसके बाद ये जो छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ इसको लिखेंगे, ठीक। वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का जो मॉड होता है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। ठीक है, इसको नोट करिए, आगे समझाऊंगा मैं, है ना। वेक्टर P प्लस वेक्टर P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का मॉड हमेशा वेक्टर P प्लस वेक्टर Q के से छोटा होता है। अतुल देखिए चल रहा है ना, बंद तो नहीं हो गया? ठीक। कल क्लास की टाइमिंग जो रहेगी वो 9:30 से 11:30 है, ठीक है। कल एक्स्ट्रा क्लास है आपकी, हाँ 9:30 से 11:30। मोबाइल तो नहीं होगा ना आपके पास? अच्छा, तो मैं लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा कल यहाँ से कल क्लास करने के बाद जब जाइएगा, समय रहेगा?
ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर के कितने लेक्चर हो गए? ये तीसरा लेक्चर है ना आज? हाँ, ये वेक्टर का तीसरा लेक्चर, तो घर जाके 2 लेक्चर आप देख लीजिएगा, ठीक? तो वेक्टर आपका कनेक्ट हो जाएगा। बाकी 12 लेक्चर जो और हैं वो समय निकाल के उनको भी देख लीजिएगा, तो आपका धीरे धीरे बेसिक क्लियर हो जाएगा। और कहीं डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हाँ, कल फिजिक्स क्लास है आपकी 9:30 से 11:30, ठीक है, 2 घंटे। उससे पहले भी क्लासेस है ना, 7 बजे से लगी है, 7 से 9:30 लगी है 10th वालों की, तो उसके बाद 9:30 से 11:30 आप लोग की, और उसके बाद फिर 12th है। तो मेरे हिसाब से देखिए तो मेरे लिए तो फिर 8-10 घंटे हो जाएंगे ना। वो आएगा समय, कर देंगे उसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, ठीक। आइए इस वाली बात को जरा समझते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर में, ठीक है। देखिए ये बात क्या कह रहा है, वेक्टर ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज, बोलिए क्या लिखा है, लेस देन और इक्वल टू, किससे कम होगा, मॉड ऑफ वेक्टर p प्लस मॉड ऑफ वेक्टर q, ठीक है। इसको मैं आपके एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, सुनिए। ये मेरे पास y एक्सिस और ये मेरे पास x एक्सिस है, ठीक। मैं मान लेता हूँ x में मैंने 3 मीटर चला, ठीक है, x में मैं 3 मीटर मूव किया। y में मैं मान लेता हूँ, y में मैं 4 मीटर मूव किया। कितना मूव किया? 4 मीटर, ठीक है। इसका टेल, इसका हेड, इसका हेड इसके टेल में जुड़ गया, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक। ये मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, r वेक्टर होगा, है ना, क्या होगा, r वेक्टर, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो वेक्टर a है, मान लेते हैं ये वेक्टर a है, ये वेक्टर जो है ये b है। क्लियर है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ठीक है। वेक्टर a क्या है, 3 मीटर i कैप, और ये 4 मीटर j कैप, ठीक। तो ये जो वेक्टर आएगा, वेक्टर r मेरे पास, तो वेक्टर r जो है, वेक्टर r जो वेक्टर आएगा, इसका जो मॉड होगा, ये मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b से छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, r कितना आएगा, ये 3 है, ये 4 है, तो आपको पाइथागोरस से पता है ये 5 आ जाएगा, ठीक है। ये इनइक्वालिटी क्या लिखी हुई है, ये इनइक्वालिटी क्या लिखी है कि दो वेक्टर का एडिशन जो होता है उसका जब आप मॉड ले लेंगे, मॉड लेने का मतलब उनकी डिस्टेंस, मॉड लेने का मतलब डिस्टेंस, ठीक है, वो डिस्टेंस छोटी होगी। किससे छोटी होगी, जब आप उन्हीं दोनों वेक्टर्स को अलग अलग ऐड करेंगे। यानी कि मैं 3 को और 4 को, इसका मैग्नीट्यूड कितना 3, इसका तो 3 + 4 7, लेकिन r वेक्टर कितना आया 5, r वेक्टर कितना आया 5। इसका मतलब क्या समझे आप कि दो वेक्टर का एडिशन जो है उसका अगर आप मॉड लेंगे वो लेस देन इक्वल टू होगा उन दो वेक्टर के मॉड के एडिशन के। बात समझ आई थोड़ी बहुत, है ना। आप ऐसे ऐसे ऐड करेंगे तो जैसे इसी को समझिए, ये a था, ये b था, हाँ ना बोलिए, ठीक, ये a था, ये b था, तो ये मेरे पास a + b आ गया, ठीक है। अब a की लंबाई कितनी, इतनी बड़ी, a की लंबाई कितनी मान लेते इतनी बड़ी, और b की लंबाई कितनी, इतनी बड़ी, a इतना बड़ा और b भी इतना ही बड़ा, तो दोनों मिला के इतने बड़े हो गए, ठीक, दोनों मिला के इतने बड़े हो गए। लेकिन a + b क्या इतना बड़ा आया, नहीं आया। अगर मैं a + b मेरा क्या इतना बड़ा आया, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, क्या इतना बड़ा आया, नहीं आया। तो इसका मतलब a + b का जो मॉड है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, वो डिस्टेंस जब आप ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को ऐड करेंगे, इससे बोल दीजिए, इससे क्या होगी,
छोटी होगी, इससे नहीं आया, छोटी होगी। बात समझ आई या नहीं आई, है ना, नहीं है ना, इससे क्या होगी, छोटी होगी हमेशा ये डिस्टेंस। इसके बराबर कब होगी मुझे ये बता दीजिए। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये यहाँ पे जो इक्वालिटी लगा है ये इक्वल टू कब होंगे, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू दोनों इक्वल कब होगी, जब ये वेक्टर्स कैसे होंगे, ऑप्शन है आपके पैरेलल, इक्वल, यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर कैसे होंगे, जब ये पैरेलल वेक्टर, जब ये पैरेलल होंगे तो बिल्कुल। अब ध्यान से सुनिए, ये क्या है वेक्टर p, बोलिए हाँ या ना, यस और नो, ठीक। यहां से ये क्या है वेक्टर q, अरे हाँ या ना, वेक्टर p और वेक्टर, तो इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर p प्लस वेक्टर, हाँ या ना, ठीक। तो ये मॉड ऑफ वेक्टर p प्लस q का क्या मतलब हुआ, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, हाँ या ना, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, ये किसके बराबर आ रही है, क्या ये लेंथ और ये लेंथ मिला के मुझे ये लेंथ मिलेगी, नहीं आया, आया, ठीक। ये लेंथ कितनी है वेक्टर p, लेंथ निकालनी है तो मॉड लेंगे, इसकी लेंथ निकालनी है तो फिर से मॉड लेंगे, हाँ या ना, ठीक। तो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर p प्लस मॉड ऑफ वेक्टर, नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया, नहीं आया। ये एक लेंथ होगी ना, वेक्टर है, डायरेक्शन भूल जाइए क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका हेड इसकी टेल में जोड़ा है तो वेक्टर एडिशन पॉसिबल है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, ये वेक्टर p है, ये वेक्टर q है, ठीक। अगर ये थोड़ा सा ऐसा हल्का टिल्ट होता तो ये p प्लस q होता, लेकिन अब ये इसी के सामने है, ये क्या है इसी के सामने है, तो p प्लस q ये पूरा होगा, ठीक। मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q। ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मान लेते हैं 5 मीटर, ये मान लेते हैं 10 मीटर, बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 15, p कितना है 5 और q कितना है 10, तो ये भी 15 हो गया और ये भी 15 हो गया। यानी कि ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जब वेक्टर एक दूसरे के इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे या इक्वल होंगे, नहीं दोनों अलग अलग बात है, मैंने दोनों में अंतर बताया था। जब वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल में क्या कंसीडर करते हैं, ये इक्वल तो नहीं है ना, ये 5 है ये 10 है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। अब सुनिए, ये जो है आपके पास ये 5 है और ये 10 है, तो इक्वल वेक्टर नहीं हुए, ठीक। हालांकि मैंने इक्वल वेक्टर बताया था, वो बात रह गई थी, मैंने वीडियो में बताया है पुरानी वाली, ठीक। कब इक्वल होते वो कंडीशन मैंने दोनों लिखवाई थी, है ना। इनका मॉड भी इक्वल होना चाहिए और इनका डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। सिर्फ डायरेक्शन इक्वल है तो ये क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे। ये बात समझ आई थोड़ी बहुत, ठीक। चलिए नोट करिए इसको, कुछ हार्ड जैसा नहीं है, आप इसको फील कर सकते हैं, ऐसे फील करिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे वहाँ जाना है, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ गया इस डायरेक्शन में, ये क्या हो गया, वेक्टर p हो गया, ये मान लेते हैं वेक्टर q हो गया। 4 कदम ऐसे, 3 कदम ऐसे, टोटल कितने कदम आया, मैं 7 कदम आया। तो 7 कदम मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड है कि डायरेक्शन है, क्या है 7 कदम मेरा मैग्नीट्यूड है ना। मॉड ऑफ वेक्टर p प्लस मॉड ऑफ वेक्टर q, ठीक। लेकिन वहाँ से यहाँ तक की मेरी डिस्टेंस कितनी है, 5 है ना, वहाँ से यहाँ तक की मेरी डिस्टेंस 5 है, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है वेक्टर p प्लस वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर p प्लस मॉड ऑफ वेक्टर q, ये जो डिस्टेंस ये बड़ी है ना किसके मुकाबले, ये वेक्टर p प्लस वेक्टर q होगा, वेक्टर p प्लस वेक्टर q, डिस्टेंस निकालना है तो मॉड लिख देंगे, तो कितना आ गया 5, ठीक। आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ आने में दूरी ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ आने में दूरी कम है, ठीक। तो वैसे ही है। इधर वालों तरफ कर देना तब।
वेक्टर को हमेशा एक स्टिक मान के चलिएगा, एक डंडी है, ठीक है, वेक्टर का एक डंडी है, दो वेक्टर हैं तो दो डंडी है, ठीक है। एक वेक्टर लिख लीजिए, चले करें, इधर ध्यान से देखिए, एक वेक्टर मेरे पास ये है, ठीक, दूसरा वेक्टर मेरे पास ये वाला है, ये हेड है और ये वाला टेल है। क्या ये बात क्लियर है? ये हेड और ये टेल। अच्छा, ये पूरा स्पेस है, ठीक है, ये पूरा स्पेस है, मैंने इस स्पेस में ये एक वेक्टर ऐसा है आपके पास, ये टेल और ये हेड, और दूसरा वेक्टर जो है ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, एक वेक्टर P है और ये दूसरा वेक्टर Q है, ठीक। अब दोनों के हेड और हेड सामने हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट मतलब कि जो नेट वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लीजिए। एक वेक्टर, यार ये तो पैर फंसा दे रहा है, एक वेक्टर जो है मेरे पास ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर P है और वेक्टर Q है, तो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q जरा बना के अपने कॉपी में मुझे बताइए कैसा बनेगा। वेक्टर P प्लस वेक्टर Q कैसा बनेगा, कॉपी बनाइए। बना, दिखाइए। क्या क्या जोड़ा आपने? ये आपने किसको मूव किया, P को या Q को? P वाला, यानी कि आपका जो बनना चाहिए बिल्कुल सही, लेकिन वो गलत लिखा है आपने, रिप्रेजेंट गलत किया है, P प्लस Q को Q लिख दिया और Q प्लस P को P लिख दिया है। दिखाइए। ये आपने क्या गलत कर दिया है, सेम गलत है, ठीक। लाइए देखें, हाँ हाँ बनाइए। चला नहीं, एक बार आप भी कॉपी लीजिए, कॉपी दीजिए। नहीं, तीनों लोग की कॉपी में एक ही गलती है, तीनों लोग की कॉपी में गलत है। इसको लीजिए, ध्यान से देखिए। वेक्टर का एडिशन का पॉसिबल होता है, एक का हेड जब दूसरे के टेल में जुड़े, एक का हेड जब दूसरे के टेल में जुड़े। हाँ मेरा फ़ोन ये लीजिए, एक का हेड और दूसरा का टेल है ना, एक का हेड और दूसरे का टेल। इसका हेड कहाँ पे, यहाँ पे, और इसका हेड यहाँ पे। हेड और हेड जुड़ेंगे क्या, टेल और टेल जुड़ेंगे क्या? तो आप लोगों ने क्या दिमाग लगाया, सर हम ऐसा करते हैं इसके ऊपर पलट देते हैं, हेड यहाँ आ गया, टेल यहाँ आ गया। मैंने पलटा क्या किसी को? कभी पलट देंगे तो डायरेक्शन ही बदल जाएगी ना, पलटने से क्या हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगी। अभी P डायरेक्शन इधर आ रहा है, Q डायरेक्शन उधर जा रहा है, ठीक। आपने पलट दिया तो P की डायरेक्शन बदल गई, तो क्वेश्चन ही बदल गया, ठीक। तो आप क्या करेंगे, ये P आ रहा है तो इसको आने दीजिए और आगे आने दीजिए। तो ये मेरा क्या है, कौन सा वेक्टर है ये, Q। P को आगे हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो P वेक्टर क्या मेरा ऐसा आके यहाँ जुड़ेगा? अरे हाँ या ना बोलिए। ये क्या है, हेड, हाथ हटाइए, क्या है ये, देखा? Q का हेड कहाँ है, ये है ना Q का हेड, हाँ ये वाला है, और P का क्या है, टेल है यहाँ पे। तो Q का हेड P के टेल में जुड़ा है ना। मैं वेक्टर्स को हमेशा पैरेलली मूव कर सकता हूँ। कैसे मूव कर सकता हूँ, पैरेलल, कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। बात समझ आई, ठीक। तो मैंने P को पैरेलल मूव कर दिया यहाँ तक, बोलिए हाँ या ना, एग्री और नॉट? अरे आया कि नहीं, ठीक। अब P वेक्टर प्लस Q वेक्टर जोड़ना है, तो इसका टेल और इसके हेड को जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q।
अच्छा, क्या ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है? अरे वो कंडीशन ऑलवेज ट्रू होती है, क्या यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी? ये जो दूरी है, आप ये दूरी और ये दूरी को जोड़ लीजिए, है ना, ये जोड़ लिए, जोड़ के कितना आ रहा है? इतना बड़ा आ रहा है। और P प्लस क्यू क्या है? P प्लस क्यू देख लीजिए, सिर्फ इतना ही है। तो क्या पता चला, अगर आप इसका P प्लस क्यू डिस्टेंस, अगर आप ये डिस्टेंस लिखेंगे, ये डिस्टेंस किससे छोटी होगी? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस से छोटी होगी। समझ गए? ठीक, नोट करिए। अब नया ग्राफिकल मेथड हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालिटिकल मेथड, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको, हर जगह यूज़ है इसका, हर जगह मतलब हर जगह, ठीक है। सेकंड है एनालिटिकल मेथड। ये हो गया, बना लीजिए इसको। ठीक है, अब दूसरा मेथड डालिए। ग्राफिकल मेथड के बाद दूसरा मेथड होता है एनालिटिकल मेथड। दूसरा मेथड कौन सा? बोलिए, दूसरा कौन सा मेथड है? एनालिटिकल मेथड। ठीक है, जितना आप बोलेंगे उतना आपको ध्यान रहेगा। ये बात क्लियर है? इसलिए बोलते रहा करिए क्लास में, मेरे क्लास में शांत नहीं बैठना है। ठीक, एनालिटिकल मेथड क्या है? दूसरा एनालिटिकल मेथड, इसी को हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम, हाँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ग्राफिकल मेथड से मुझे सिर्फ क्या मिल रहा था? किसी भी दो वेक्टर के एडिशन होने के बाद उनका डायरेक्शन, क्या मिल रहा था? उनका डायरेक्शन। लेकिन इस मेथड से मैं क्या निकाल सकता हूँ? वो डायरेक्शन की दूरी कितनी होगी, वो कितना होगा। ठीक है, यानी कि रिजल्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। ठीक है, इसको ड्रॉ करिए और एक लाइन बोल रहा हूँ जरा, ड्रॉ करिए, इसको लिखिए जरा और एक लाइन बोल रहा हूँ उसको लिखिए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है? बंद हो गया क्या? बंद हो गया क्या? चल रहा है, इसमें देखिए, देख ही नहीं सकते, इसमें तो लाइव हो सकता है, इसमें चलो सुनो। इसमें एंड, आप इसमें एंड कर सकते हैं, लेकिन अरे वो तो पता है, एंड कर सकते हैं। मेरे में एप्लीकेशन नहीं वर्क करता ना मेन, और वो आया ही नहीं मेरे में, नहीं है, नहीं अभी तक नहीं आया। और वो मेरा अपलोड कर दीजिएगा। वो भी कुछ काम है, लाइव चलती है। अच्छा, ऐसा भी है क्या? एप्लीकेशन पे लाइव जा रही है ना क्लास? हाँ ठीक है, चलिए कोई नहीं। दर्शन का एप्लीकेशन डाउनलोड किया कि नहीं आप लोगों ने अभी? स्पेलिंग बताइए। हाँ, प्ले स्टोर पे। हाँ, तो मोबाइल नंबर डालना है ना, वैसे थोड़ी है कि घर प्रॉपर्टी वॉपर्टी लिखवा ले रहे हैं हम, रजिस्टर में क्या करेंगे? मोबाइल नंबर ही डालेंगे ना। हाँ हाँ, लिंक चलिए हम भेज देंगे लिंक। ठीक, एनालिटिकल मेथड, हाँ हाँ, एनालिटिकल मेथड यानी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसमें ज़रा लिखिएगा, इफ़ टू वेक्टर्स, मैं एक डिफिनेशन लिखा दे रहा हूँ, अगर आपके स्कूल में है तो लिख सकते हैं आप। इफ़ टू वेक्टर्स, अरे डाउनलोड कर दीजिएगा, कुछ क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू consecutive sides of a parallelogram, if two vectors are represented by two consecutive sides of a parallelogram, two consecutive sides of a parallelogram, consecutive side का मतलब बगल बगल, ठीक है, two consecutive side of the parallelogram, their resultant passes through the, आगे ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का डिफिनेशन है। हाँ, रिप्रेजेंटेड कहाँ था? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा, टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट passes through the, then their resultant passes through the, हाँ,
passes through the diagonal of a parallelogram, then their resultant passes through the diagonal of a parallelogram, then their resultant passes through the diagonal of a parallelogram. क्या मैंने जो बोला वो आपको समझ आया थोड़ा बहुत कि बिल्कुल नहीं समझ आया? जो मैंने बोला बिल्कुल नहीं समझ आया या समझ आया? पढ़ के देखिए एक बार उसको। हाँ, मिस हो गया? आप रियंका ना, ठीक है, शो कर दीजिए उनको। टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट पासेस थ्रू द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब किसी भी वेक्टर की आप रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। स्पेस में कोई भी वेक्टर है, आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं जो बताने जा रहा हूँ इसकी मदद से, ठीक। और इसका यूज़ हर जगह है। आप 11th में बैठिए, 12th की पहली क्लास में बैठिए। अभी मैं पता है बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लगभग कम से कम 16 से 18 क्लासेस बेसिक में भी आपके जाएंगे, ठीक है। मतलब 12 क्लासेस हो ही गए हैं लगभग, ठीक है। लगभग 16 से 18 क्लासेस बेसिक में जाएंगे और उसके बाद फिर हम पहला चैप्टर आपका काइनेमेटिक्स से शुरू करेंगे, ठीक। जो आप लोग की बुक में शायद 1D या 2D ऐसे करके कुछ है ना। अरे वो पढ़ा दिया है, कितनी बार आप वही पढ़ेंगे। एरर एनालिसिस पढ़ाया था ना, एरर एनालिसिस पढ़ाया, उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाया। तो हाँ, डायमेंशनल एनालिसिस में यूनिट एंड मेजरमेंट वाले मैंने सारे करा दिए, ठीक। काइनेमेटिक्स, अरे आपके बुक में नाम कुछ और हो सकता है, हम लोग कुछ और नाम से पढ़ाते हैं। मतलब नाम का सेंस ये है कि जनरल नेम उसका काइनेमेटिक्स होता है। आपकी बुक में शायद इसको 1D मोशन इन 1D या मोशन इन 2D ऐसा कुछ होगा आपकी बुक में, ठीक। बुक है क्या किसी के पास? देख लीजिए क्या है पहला चैप्टर इसमें। ठीक है, वो मैंने करा दिया, आपको वीडियो मिल जाएगी। आगे हाँ, और इसके बाद ठीक है। तो ठीक वो जो दो हैं, ठीक है, वो दो, उन्हीं को काइनेमेटिक्स कहा जाता है। आपकी लैंग्वेज में कहें तो उन्हीं को काइनेमेटिक्स कहा जाता है। और भी चीज़ें हैं जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन दोनों मिला के इनको काइनेमेटिक्स कहा जाता है, ठीक। जो लॉज ऑफ मोशन है, बाकी चीज़ें, उनको काइनेटिक्स कहा जाता है। रोटेशन वगैरह ये काइनेटिक्स होते हैं, ठीक। बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे 12 वगैरह ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तो उनके लिए टर्म हो जाता है, काइनेमेटिक्स हो गया, काइनेटिक्स बोला जाता है, ठीक। फिर 1D 2D जैसा कुछ नहीं रहता, ठीक। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। एनालिटिकल मेथड, ये मेथड मेरे किस काम आएगा? ये मेथड मेरे किसी भी वेक्टर के रिजल्टेंट को बताने के काम आएगा। ये मेथड मेरे किसी भी वेक्टर को रिजल्टेंट के मतलब किसी भी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसको बताने का काम आएगा, ठीक। अब ध्यान से समझिए, रिजल्टेंट वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, सुनिए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर, ये मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर जो है वो P है। क्या है? एक वेक्टर मेरे पास P है, ठीक। अच्छा, और दूसरा वेक्टर मेरे पास Q है, दूसरा वेक्टर मेरे पास Q है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ग्राफिकल मेथड से आप ये तो बता सकते हैं ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो क्या होगा? अरे कुछ तो बोलो। वेक्टर P प्लस वेक्टर, ये ग्राफिकल मेथड से आप पढ़े थे, है ना। तो जो मॉड ऑफ वेक्टर P प्लस वेक्टर Q होता है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। यानी कि अब आपको डायरेक्शन तो पता चलेगी ही, लेकिन साथ में अब कितनी दूरी है ये भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो इसको मैं R से डिनोट करूँगा। तो रिजल्टेंट क्या होता है? दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड। अब देखिए, वेक्टर में आपने बताया, वेक्टर में डिस्टेंस ही नहीं होता है या डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता है। वेक्टर आपका फोर्स भी है ना। वेक्टर क्या है? फोर्स भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, ये सारी चीज़ें वेक्टर है, ठीक। अच्छा सुनिएगा ज़रा, ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है। तो ये मेरे पास मुझे पता है वेक्टर P प्लस वेक्टर Q होगा, जिसको मैंने कहा रिजल्टेंट R। अरे हाँ या ना बोलिए। P प्लस Q को मैंने R से डिनोट कर दिया, कोई दिक्कत? ठीक। अब सुनिए, इसको मैं क्या बनाऊंगा, इसको ये R निकालने के लिए मैं इसको एक पैरेललोग्राम बना दूंगा। क्या बना दूंगा? तो ये Q वेक्टर है, मैं इस वेक्टर को कहीं भी तो मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस वेक्टर को मान लीजिए यहाँ पे रखा है मैंने, इसी के पैरेलल एक वेक्टर ये बना दिया, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? Q वेक्टर ही होगा ना। अरे पैरेलल वेक्टर हैं दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो ये इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो ये Q वेक्टर है, तो ये क्या होगा? Q वेक्टर। ये P वेक्टर है, तो ये भी, ये क्या होगा? क्या होगा?
पी वेक्टर होगा, ठीक। अरे कहाँ उड़ जा रहा है ये, तो ये क्या होगा आपके पास, पी वेक्टर, ठीक है। ये होगा आपके पास पी वेक्टर। क्या ये बात समझ आई हल्की फुल्की या पूरी, जैसा बताइए मुझे। ये वेक्टर पी है, ये वेक्टर क्यू है, ठीक है। मुझे ये डिस्टेंस आर निकालना है। क्या निकालना है, आर, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ। क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इधर मेरा हाथ कोई खींच रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा हाथ कोई खींच रहा है, तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊँगा, इधर पीछे, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है ना, और कोई आया मेरा हाथ पकड़ के उधर की तरफ खींचने लगा, मेरे हाथ पे फोर्स लगा, मुझे उधर की तरफ खींचने लगा, तो मैं किधर की तरफ जाऊँगा, है ना, इधर तो नहीं जाएंगे, पक्का, ठीक। अच्छा, अगर कोई इधर की तरफ खींच रहा होगा तो, अगर कोई दोनों तरफ खींच रहा होगा तो बीच में हाथ उखड़वा दे। अरे कोई मुझे दोनों तरफ से खींचेगा तो जाहिर सी बात है ना, मैं ऐसे ही तो आऊँगा। एक लोग इधर खींच रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। मेरा सुनिए, एक लोग इधर से खींच रहे हैं, चाहे तो खींच के देख लीजिए, एक लोग इधर से, एक लोग इधर से, मैं किधर की तरफ आगे आऊँगा, इधर ही की तरफ आगे आऊँगा, ठीक है। अरे आप लोग खींचेंगे तो लेके जाएंगे ना, कि खींचने का मतलब है कि भाई पकड़ खड़े रहेंगे, हमें खींचेंगे तो मान लीजिए खींच के उधर ले जा रहे हैं आप मुझे उधर ले जाना चाह रहे हैं और आप मुझे उधर ले जाना चाह रहे हैं, तो मैं किधर जाऊँगा, मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँगा, ठीक, समझ आया, ठीक। अब सुनिए, तो ये पी वेक्टर इधर है, क्यू वेक्टर इधर है, तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर मेरा इधर होगा। मुझे ओवरऑल क्या फाइंड करना है, मुझे ओवरऑल क्या फाइंड करना है, मुझे ओवरऑल फाइंड करना है कि आर की वैल्यू कितना होगी, आर की वैल्यू कितनी होगी, ठीक, आर यानी कि मॉड आर। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया और यहाँ पे भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया। ज़रा इनको नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं वेक्टर का रिजल्टेंट बताने के लिए, ठीक है। अब सुनिए, ये मान लेते हैं कोई पॉइंट मेरे पास ओ है, कोई पॉइंट मेरे पास ओ है, ये एंगल मान लेते हैं मेरे पास थीटा, कितना, थीटा। क्या आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी है जो आप भूल चुके हैं, हाँ, थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा बचा वो पढ़ा हुआ है या भूले हुए वाले हैं, हाँ, भूल गए, यानी कि ना बराबर ना, ठीक। ये मैं मान लेता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्सटेंड किया, पी वेक्टर को किधर आगे बढ़ाया और इसको परपेंडिकुलर मैंने ऐसे इसको जोड़ दिया, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे आर चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, आर। उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ, जैसे कि इन ट्रायंगल सी ओ बी, इन ट्रायंगल सी ओ बी ट्रायंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको, नहीं, सी ओ बी, ये दिखा, ठीक, सी ओ बी ट्रायंगल। इन सी ओ बी ट्रायंगल अगर मैं कहूँगा साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, तो सी ओ क्या हो गया मेरे पास, परपेंडिकुलर हो गया। अरे हाँ या ना बोलिए, अभी लिखिएगा नहीं, सी ओ क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना है, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनस होता है पहली चीज़, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है दूसरी चीज़, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर सी ओ, हाइपोटेनस कितना, सी बी, कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ से सी ओ लिख सकता हूँ, क्या ये सी ओ इज इक्वल टू सी बी साइन थीटा, नहीं आया, सोच के बताइए, क्या सी ओ बराबर सी बी साइन थीटा होगा, अरे हाँ या ना, ये सी बी इधर मल्टीप्लाई होगा ना, नहीं आया, अरे हाँ ना बोलते रहा करिए, सी बी क्या इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या ये सी बी साइन थीटा बनेगा, ठीक, गुड। अब दूसरा इसी ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल सी ओ बी, इन ट्रायंगल सी ओ बी में अगर मैं कॉस थीटा की बात करूंगा तो कॉस थीटा मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बोलिए हाँ या ना, क्या कॉस थीटा अपॉन हाइपोटेनस होता है, यहाँ से कॉस थीटा क्या आपको दिखाई दे रहा है, बेस क्या है, यहाँ पे बेस कितना है और हाइपोटेनस सी बी, बेस अभी ये हाइपोटेनस ये, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कितना, बी ओ अपॉन सी बी, ये हाइपोटेनस बी ओ अपॉन सी बी, तो क्या यहाँ से मेरा बी ओ जो है वो सी बी कॉस थीटा होगा, आवाज नहीं आई, क्या बी ओ मेरा सी बी कॉस थीटा होगा, पक्का, कोई दिक्कत, सोच लीजिए, है ना। अब आगे चलते हैं,
क्या आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है? आप अगला ट्रायंगल देखिए। इन ट्रायंगल, अब आपका आंसर आने वाला है, इन ट्रायंगल ACO या AOC, इन ट्रायंगल AOC, AOC क्या है? किस इस ट्रायंगल, ये कैसे टाइप का ट्रायंगल है? नहीं, कैसे टाइप का ट्रायंगल है? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ ना बोलिए। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या मैं पाइथागोरस का थ्योरम का लगा सकता हूँ? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मुझे बताएंगे? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? जल्दी बताइए। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? सिंपल लैंग्वेज में सुनिए और हमेशा याद रखिएगा। ये मान लेते हैं ABC, तो यहाँ से जो आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है वो कहता है कि हाइट का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? आवाज़ नहीं है, किसका स्क्वायर? और फिर बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का, ये हो जाता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? नहीं आया। किसके बराबर हो जाएगा? हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। ये क्या है? AB क्या है? परपेंडिकुलर है। BC क्या है? बेस। AC क्या है? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का प्लस बेस का आपको देगा हाइपोटेनस का। ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल दिख रहा है AOC, यहाँ मुझे ध्यान से बताइए, बेस का प्लस परपेंडिकुलर का इज इक्वल्स टू AC क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का, तो क्या यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? बोलिए, लगा सकते हैं? अरे हाँ या ना? ठीक गाना चल रहा है। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ लगाते हैं AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू क्या? AO का स्क्वायर होगा? अरे बेस का स्क्वायर प्लस, अरे कुछ तो बोलो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना? परपेंडिकुलर कितना? CO। परपेंडिकुलर कितना? CO। अच्छा, क्या AO की वैल्यू मैंने निकाली है? क्या AO जरा ध्यान से देखिए, क्या AO को मैं AB प्लस BO लिख सकते हैं? अरे AO इधर ही डायरेक्शन में है ना, तो AB प्लस BO, तो मैं AO को लिख सकता हूँ AB प्लस BO का स्क्वायर, और CO को क्या रहने देते हैं? CO ही रहने देते हैं। अब ध्यान से देखिए, AB मेरे पास क्या है? P है। क्या है? P वेक्टर है। अरे हाँ या ना बोलिए। ये क्या है? P वेक्टर। BO क्या है मेरे पास? BO CB cos थीटा। तो यहाँ से मैं इसको लिखूंगा CB cos। आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना बोलिए कुछ तो। BO को क्या लिखेंगे? CB cos थीटा, इस पूरे का स्क्वायर। पक्की बात। अच्छा, CO भी कुछ है क्या? CB साइन थीटा, CB साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सुनिए जरा, इसको मैं लिख सकता हूँ P वेक्टर। हाँ ना? क्या लिख सकते हैं? CB कितना है मेरे पास? CB क्या था? Q वेक्टर। नहीं, CB CO नहीं, CB क्या था? Q वेक्टर। नहीं दिख रहा है? CB क्या है? Q वेक्टर। AB P वेक्टर, CB Q वेक्टर, P वेक्टर और U Q वेक्टर, तो ये हो जाएगा Q वेक्टर cos थीटा। CB को मैंने क्या लिख दिया? Q वेक्टर लिख दिया। बोलिए हाँ या ना? ठीक, प्लस यहाँ से भी CB को मैंने Q वेक्टर लिखा और फिर से लिखा साइन थीटा। क्या ये बात समझ आई आपको? ठीक, A प्लस B का होल स्क्वायर, किसी को आइडेंटिटी पता है A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? हाँ, और A प्लस B का होल स्क्वायर, जल्दी बोलिए। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। A स्क्वायर यानी कि वेक्टर P का स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना? थोड़ा जल्दी बोलिए, वेक्टर P का स्क्वायर। यहाँ से वेक्टर Q और ये cos थीटा का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस 2Q वेक्टर cos थीटा इंटू P वेक्टर। समझ आया?
अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab 2ab, ठीक। बस, और यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या ये कैमरे विजुअल, यहाँ लिख देते हैं q साइन थीटा का स्क्वायर। सही है? नहीं आया? क्या चीज़ नहीं आया, जल्दी बोलिए, क्या चीज़ नहीं आया? ये a प्लस बी, ये a मान लेते, ये b मान लेते, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर और 2ab, आगे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब सुनिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर वेक्टर p का स्क्वायर। सही है, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर q स्क्वायर कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस वेक्टर q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस में मेरे पास क्या बचा, 2p वेक्टर q वेक्टर और कॉस, क्या ये बात समझ आई, ठीक। इन दोनों में q स्क्वायर कॉमन है, q स्क्वायर कॉमन चीज़ों को मैं बाहर ले सकता हूँ, यहाँ से बनेगा p वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ से बनेगा q वेक्टर का स्क्वायर, अंदर क्या बचा, शाबाश, और प्लस में, और प्लस क्या बचा, 2p वेक्टर q वेक्टर। आया? अरे आया? नहीं आया? ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, बोलिए हाँ या ना। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ऑलवेज 1, ऑलवेज। तो 1 इंटू क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ वेक्टर का, अरे इसी का स्क्वायर बचेगा ना, ठीक। और प्लस में क्या बचा, 2p वेक्टर q वेक्टर कॉस, थोड़ा बहुत आया समझ में, ठीक। ये ac स्क्वायर है, ac मेरा क्या था, ac मेरा क्या था, ac मेरा क्या था, बोलिए बोलिए बोलिए, ac मेरा हाइपोटेनस तो था ही। ये किससे रिप्रेजेंट किया था, r से, रिजल्टेंट। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे r वेक्टर का स्क्वायर ये मिला। मुझे क्या चाहिए, मॉड r चाहिए, मुझे r चाहिए ना। मैंने क्या किया, मैं r मॉड निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको उधर भेज दिया, ये चीज़ पूरी अंडर रूट में आ गई, इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा p वेक्टर का स्क्वायर प्लस q वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2p वेक्टर q वेक्टर कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये मेरे पास रिजल्टेंट का क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड। क्या आ जाता है रिजल्टेंट का, मैग्नीट्यूड। नहीं आया, आ गया, ठीक। तो अब से मुझे डायरेक्शन भी मैं फाइंड कर सकता हूँ और मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात, इसको फटे से नोट करिए, एक छोटी सी बात और बता दी फिर आपको फ्री करें जल्दी। हो थोड़ा जल्दी नोट करिए, तो समय ज़्यादा हो गया क्या, ध्यान नहीं पड़ा मुझे। नीचे वाला दिख नहीं रहा है क्या, चलिए बोला हूँ, देखने वाला वीडियो समझ जाएगा। ओह, घर जाके इसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। कल रिवाइज करके आइएगा, इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन मैं पहला उठाऊंगा वैसे आपको पूरा वेक्टर समझ आ जाएगा, ठीक है। समय थोड़ा कम हो गया, वरना आपको क्वेश्चन करके दिखाता फिर। स्कूल गए थे आज? ओह सही, हमको 1 तारीख से बता रही, 3 को एडमिशन होगा सर। अच्छा ठीक है, 3 को बताया सर, 4 से जाना है। अच्छे, आज बता रहे 5 का ड्रेस आएगी। संडे को कौन स्कूल जाएगा? अच्छा, आपका तो स्कूल यहीं झूसी में ना, किनका? डेली आने जाने वाला है या प्राइवेट है? मतलब नाम लिखाया है और तैयारी करनी है। अच्छा, डेली जाते हैं, अच्छा। जितनी स्पीड से लिख सकते हो उतनी स्पीड से लिखिएगा, पूरा सही लिखिएगा। ऐसा ना पी को क्यू बना दें या डी बना दें। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ने वाली, आपको दिमाग में बस ये रहना चाहिए। आप कोई भी वेक्टर सॉल्व कर सकते हैं, बस दिमाग में ये रहना चाहिए, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2 वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2pq और कॉस थीटा। अच्छा, ये सुनिए, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना होगा?
ये भी थीटा होगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच का ये कौन सा, ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कहलाते हैं ना, क्या कहलाते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं ना, ठीक, ये भी थीटा होगा। कल पढ़ के आइएगा 9:30 बजे। ऐसा कोई तो नहीं है जो संडे को ज़्यादा देर तक सोता है? लाइट कटी है क्या? अच्छा, ये सब AC स्क्वायर है ना, सब AC स्क्वायर है, ठीक है, लिख लीजिएगा आप। नहीं तो कोई नोट्स देखेगा कहेगा कि लग रहा है इसके बाद पेन खत्म हो गई तो लाइन खींच खींच के काम चला दी। आर वेक्टर जो है ये मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन की भी कोई वैल्यू होती है, डायरेक्शन की भी कोई वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड की तो होती है, डायरेक्शन की भी कोई वैल्यू होती है, हाँ होती है, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो है वो डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, चलिए देखिए मैं समझाऊँ इसको जल्दी। क्या हुसैन सर छोड़े तो छोड़े तो मैं तो आ ही जाऊँगा, मेरा तो हो ही गया है, लिख लिए हैं। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँगा, ठीक, अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड करना है तो डायरेक्शन के लिए मुझे एंगल की ज़रूरत पड़ती है कि रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है किसी वेक्टर से, ठीक। ये P, ये मान लेते हैं ये है एक, ये इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो मेरी डायरेक्शन किधर की तरफ जाएगी, मेरी डायरेक्शन इधर की तरफ जाएगी, ठीक। तो इसके हिसाब से मैं कितना जा रहा हूँ ये मैं फाइंड कर सकता हूँ, या इस वेक्टर के हिसाब से कितना जा रहा हूँ ये मैं फाइंड कर सकता हूँ, ठीक। अच्छा तो ये मान लेते हैं रिजल्टेंट जो है ये क्या बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, अल्फा एंगल। तो यहाँ से अगर मुझे अल्फा निकालना होता है तो मैं कहूँगा टैन अल्फा यानी कि टैन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, हाइपोटेनस टैन में नहीं आता, ठीक। परपेंडिकुलर कितना CO और हाँ CO और यहाँ से क्या हो जाएगा AB प्लस, यानी कि P वेक्टर प्लस BO, क्या हो जाएगा P वेक्टर प्लस BO। CO कितना था मेरे पास, CO CB साइन थीटा, CB का मतलब क्या, CB का मतलब Q वेक्टर साइन थीटा अपॉन P का मतलब P वेक्टर ही रहेगा और BO का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ Q वेक्टर कॉस थीटा, ठीक। तो अल्फ़ा मेरा यहाँ से हो जाता है
tan इनवर्स लिख लीजिए, आगे समझा दूंगा, ठीक है। ये q वेक्टर साइन थीटा अपॉन p वेक्टर प्लस q वेक्टर कॉस थीटा, ये ओहो कर दी मैंने खुद से ही, कोई बात नहीं, ये आ जाता है आपका एंगल, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें वेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ी, बाकी चीज़ें हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, घर जाके रिवाइज कर लीजिएगा। पर ये अभी रिवीजन शुरू करिए। हाँ बोलिए बोलिए। वीडियो भैया आए होंगे ना आपके, कैसे? अरे तो आपको बताना चाहिए था ना, आपको फिर अब जाने में लेट हो जाएगा। अभी बड़ा घर पे बात कर लीजिएगा, हाँ, नहीं तो सोचेंगे परेशान होंगे घर वाले, अभी तक आए नहीं। एक बार बात कर लीजिए, बता दीजिए क्लास थोड़ी लेट हो गई, आपने बताया होता, मुझे लगा कि भैया आएंगे।